बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस रेसिपी में हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि सबको बहुत पसंद भी आता है। और अगर आप हमारी रेसिपी पूरी फॉलो करेंगे तो ये और भी मज़ेदार का बनेगा और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने चॉप कर लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं। इतने में ही हम इसमें 2 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल और कुछ लौंग शामिल कर देंगे। इन सब को शामिल करने से हमारे पुलाव का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और चिकन की स्मेल भी नहीं आएगी। लें जी व्यूवर्स, हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ साबित काली मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 चम्मच ज़ीरे की भी। कुछ देर के लिए इन सब को अच्छी तरह कुक करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। अब बारी है इसमें चिकन शामिल करने की। हमने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है जिसको हमने पहले से धो लिया था और अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनका हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने से हमारा चिकन जो है वो जूसी जूसी रहेगा और हमारा पुलाव और भी मज़ेदार बनेगा। चिकन के फ्राई होने के साथ साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन सब मसालों को अपने चिकन के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें 1 बाउल दही का शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि हमारे दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। व्यूवर्स, हमारे दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे जो कि हमारे चावलों के लिहाज से होगा। हमने 3 गिलास चावल लिए थे तो उसके हिसाब से हम डबल क्वांटिटी का इसमें पानी शामिल करेंगे और कुछ देर के लिए इसको दोबारा दम पर रख देंगे। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। चावलों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और नमक भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा व्यूवर्स, क्योंकि अगर नमक कम रह गया तो आप बाद में ऐड नहीं कर पाएंगे। नमक आपको इधर ही ऐड करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि हमारे चावलों का पानी है वो खुश्क हो जाए। लें जी व्यूवर्स, हमारे चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इसको दम लगाना। जितनी देर में हम चावलों को दम के लिए रेडी कर रहे हैं, आप उतनी देर में एक छोटा सा काम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो पहुंच जाएगी डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए। और हमारी वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। चावलों की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर कुछ स्लाइस में कटे हुए टमाटर और कुछ फ्राई किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ ही कुछ हरी मिर्चें और स्लाइस में कटे हुए प्याज और कुछ लेमन शामिल कर देंगे और इसके बाद इसको दम पर रख देंगे। लें जी व्यूवर्स, हमारे चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चूल्हे पर हम 1 अदद तवा रखेंगे जिसको हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर अपना ये पतीला रखेंगे चावलों से भरा हुआ और 10 मिनट के लिए इसको लाइट फ्लेम पे रख देंगे। ये लें जी व्यूवर्स, हमारा दम कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हमने चावलों को से ढक्कन उठाया तो इस पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारे पुलाव कितनी अच्छी तरह बना है।
और इसके चावल भी आप देख सकते हैं कितने लंबे हो गए हैं। ये कितने निखरे निखरे और खिले खिले बने हैं। इसकी बोटियां भी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार की हैं। चलें तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी यहीं पर ख़त्म हुई। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।